बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। वो स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ कि एफए और बीए इंग्लिश पार्ट 2 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है जिसको हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पंजाब, गुजरात, सरगोदा और अदर यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ करेक्शन सीखेंगे। तो ये रूल्स कौन से हैं और टोटल कितने रूल्स हैं, इनको हमने कैसे सीखना है, ये सारा कुछ हम लेक्चर नंबर 1 में देख आए हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखना चाहते हैं और अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप जाएं, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि करेक्शन में हमने कौन कौन से रूल्स देखने हैं। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप कर लें तो आपका 50 से प्लस जो पोर्शन है सेंटेंसेस की करेक्शन वाला वो सॉल्व हो जाता है। यू नो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन हैं। ये सारे रूल्स हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। ये जो रूल्स हम सीखेंगे ये एक बुक से लिए गए हैं जिसका नेम है टू द पॉइंट। ये बुक पंजाब, सरगोदा और अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रोफेसर आफ्ताब ने इसको लिखा है और ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। आप वहाँ से भी इसको परचेज़ करके ये रूल्स पढ़ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम अपना पार्ट 1 देखेंगे जिसको हम नाउन कहते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश के हवाले से अगर उनको कोई इशू है तो उसको वो टैकल कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। चैप्टर नंबर 1 में हम कुछ रूल्स सीखेंगे। आपने उन रूल्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपने वो रूल्स अंडरस्टैंड कर लिए तो मतलब कि आपने सारा कुछ ही समझ लिया। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक छोटी सी बात है कि फेल अपने फाइल के मुताबिक होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इनमें से कोई एक वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सिंपल से ये रूल है। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही गो, हम जानते हैं कि ही एक सिंगल नाउन है इसलिए वर्ब गो नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर भी दिया हुआ है ही गो नहीं है बल्कि ही गोज़ है, तो यहाँ पर हम ES लगा देंगे वर्ब के साथ। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह देखें द क्रो आर, हम जानते हैं कि क्रो जो है वो एक सिंगल नाउन है तो आर नहीं बल्कि इज़ आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं तो हैज़ नहीं बल्कि हैव आएगा। तो ये देखना है हमने कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। इस रूल को हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद हिज वर्ब, विद इट्स वर्ब, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 था। उसके बाद हम रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल नंबर 2 में ये बताया गया है कि अगर 2 सब्जेक्ट हो जाएं और उनके मिड में एंड आ जाए तो ज़ाहिर एंड आ जाएगा, और 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो वो सब्जेक्ट भी आपका प्लूरल बन जाएगा, तो आपने वर्ब भी प्लूरल ही लगाना है। जैसे कि अ बॉय एंड अ गर्ल, देखें मिड में एंड आ गया है और एक बॉय और एक गर्ल को मिला दिया गया है तो कितने सब्जेक्ट हो गए हैं? 2 के लिए हम इज़ नहीं बल्कि हम आर लगाते हैं। इसी तरह यहाँ पे और रूल भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। रूल नंबर 3 भी रूल नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। चेंज इस हवाले से आएगा कि इसमें भी एंड आएगा, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 2 सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ मिला दिया जाए तो वो हमने पीछे देखा था कि वो 2 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर एक ही पर्सन आ जाए और उसकी 2 क्वालिटीज़ आ जाएं, एंड के साथ दोनों क्वालिटीज़ को मिला दिया जाए तो ज़ाहिर है फिर तो वो एक ही पर्सन है ना। चाहे उसकी क्वालिटीज़ 4 भी एंड के साथ मिला दी जाए, पर्सन तो एक ही रहेगा। तो इस सूरत में हम अपना वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, द पोइट, एक पर्सन पोइट है, एंड के साथ उसको मिलाया गया है फिलोसफर, और फिलोसफर भी है, वो पर्सन एक ही है, पोइट भी है और फिलोसफर भी है। चूँकि मिड में एंड आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम प्लूरल काउंट करेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ लें कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक शायर भी हैं और एक फ़िलोसफर भी हैं।
पर्सन एक ही है, क्वालिटीज़ दो हैं, इसलिए हम यहाँ पर एंड नहीं लगाएंगे बल्कि इज लगाएंगे। अब इस बात को आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो सिंपल सी बात है, इसमें देखें बॉय से पहले ए लगा हुआ है और गर्ल से पहले भी ए लगा हुआ है, यानी कि एक बॉय और एक गर्ल है। यहाँ पर भी देखें द वाइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल, दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि दोनों के साथ दी लगा हुआ है। यहाँ पर देखें पोइट से पहले तो दी लगा है लेकिन फिलोसफर से पहले कोई दी नहीं लगा। इट मीन्स कि एक ही पर्सन है। अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लग जाए तो ये दो पर्सन बन जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा रूल था, इसको अच्छी तरह से आप समझेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं। ए वाइट एंड रेड कार, कार एक ही है, ठीक है, वो वाइट भी है और वो रेड भी है, क्योंकि वाइट के साथ ए लगा हुआ है, रेड के साथ ए नहीं लगा, इसलिए एक ही कार है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं बल्कि इज आएगा। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मज़ीद अच्छी तरह से समझेंगे। ये कुछ वर्ब नाउन दिए हुए हैं, यानी कि ये कुछ अल्फाज दिए हुए हैं जिसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन और मैनी एक अल्फाज दिए हुए हैं। अब आपने करना यह है कि जब भी इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट आएगा तो आपने वर्ब जो है वो वाहद लगाना है। आपने इन सब के साथ अपना जो फेल है वो सिंगुलर लगाना है। ठीक है, इनमें जो नंबर 6 पे दिया गया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो अच्छी तरह से देखेंगे, मैनी ए का इस्तेमाल, और इसके अलावा आइदर और नाइदर के अल्फाज भी आप जहन में रखेंगे, क्योंकि आगे जाके इनका रूल एक और भी आता है, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। देखें ईच आ गया है, ईच के बाद वर लगा हुआ है तो आपने इसको वॉज कर देना है। एवरी लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है तो आप इसको हैज़ कर देंगे। और उसके बाद मैनी ए का इस्तेमाल आ गया है। मैनी ए जब भी आएगा तो आपने दो बातें ज़हन में रखनी है। मैनी ए के बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर, आपका वर्ब भी सिंगुलर, यानी कि मैनी ए के बाद मैन को आपने मैन कर देना है और वर्ब को आपने वॉज कर देना है। ठीक है, और मैनी ए जब भी आपने सोल्व करना है तो आपने मैनी के ऊपर हाथ रखना है, फिर आपने इसको सोल्व करना है। अब आप देखें ए के बाद मैन आएगा, फिर वॉज आएगा, ड्राउंड, ए मैन वॉज ड्राउंड, तो आप मैनी को हाथ रख के फिर इसको सोल्व करना है। लेकिन जब आपने इसको सोल्व करना है तो फिर मैनी आपने साथ ऐड ज़रूर करना है। ठीक है, ये आपके रूल्स थे। उसके बाद हम देखेंगे रूल नंबर 5। बाकी चीज़ें इसके अंदर जो एडिशनल है वो आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो रूल आपको मैंने समझा दिया है। रूल नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर आइदर और का मिक्सचर आ जाए, यानी कम्बिनेशन आ जाए, और नाइदर नोर का कम्बिनेशन आ जाए। अब यहाँ पे देखें एक सब्जेक्ट आइदर के बाद आएगा, एक सब्जेक्ट और के बाद आएगा। इसी तरह एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद आएगा, एक सब्जेक्ट नोर के बाद आएगा। आइदर और को या नाइदर नोर को हम ईदर और या नीदर नोर भी अक्सर पढ़ लेते हैं। तो इसके रूल को समझें। आइदर के बाद एक सब्जेक्ट है जिसको हमने ही बोला है, उसके बाद और के बाद एक और सब्जेक्ट है जिसको हमने हिज ब्रदर बोला है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, दो सब्जेक्ट हैं। हमने किसके मुताबिक वर्ब लगाना है? जब दो सब्जेक्ट आ जाएं जिनको आइदर और से मिलाया जाए तो आपने सेकंड वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर के बाद यहाँ पर हैव लगा हुआ है, ब्रदर चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे। इसी तरह नाइदर ही नोर हिज डॉटर। अब नोर के बाद लगा हुआ है हिज डॉटर, तो हिज डॉटर के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर हैज़, हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये कुछ और एग्जाम्पल इसकी दी हुई हैं। नाइदर ही, नाइदर के बाद ही लगा हुआ है और नोर के बाद लगा हुआ है वी। तो नाइदर के बाद चूँकि वी है तो हमने वी के मुताबिक वर्ब लगाना है, तो वी के बाद लगा हुआ है इज़, इसको हम कर देंगे वी आर। इसी तरह ये भी वही एग्जाम्पल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नाइदर सलीम नोर हिज ब्रदर्स। अब नोर के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है हिज ब्रदर्स। तो हिज ब्रदर्स जो कि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाएंगे। ये इसकी कुछ राइट एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी रूल आप पढ़ लीजिएगा। रूल नंबर आपका 7 और लास्ट रूल है इस चैप्टर का। ये बिल्कुल जो है नाइदर नोर और आइदर और के ऑपोजिट है, यानी कि हमने नाइदर नोर में सेकंड वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाया था। यहाँ पर दो सब्जेक्ट आएंगे जिनको विद के साथ और एज वेल एज के साथ मिलाया जाएगा, तो हमने पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। जैसे कि द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है, इसको मिलाया गया है विद के साथ। सेकेंड सब्जेक्ट है ऑल द टीचर्स, तो विद आ गया है तो हमने प्रिंसिपल के मुताबिक वर्ब लगाना है। तो प्रिंसिपल के बाद क्या आएगा? हैज़, हैव को हम हैज़ कर देंगे। इस तरह फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, एक फिजिक्स है इसको मिलाया गया है एज वेल एज के साथ। मैथमेटिक्स आ गया है तो हमने फिजिक्स के मुताबिक यहाँ पर आर को हमने इज़ कर देना है। ठीक है,
तो यही रूल जो 4 आपने अभी सीखे हैं इनको दोबारा फिर देख लें। ये दिए हुए हैं, जब भी एज वेल एज और विद आएगा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। जब भी आइदर और या नाइदर नोर आएगा तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। सिंपल रूल है। ये सारे रूल जो आपने साथ अभी सीखे हैं इनकी एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आपको चाहिए कि इस लिस्ट को अच्छी तरह से दोबारा फिर पढ़ें, क्योंकि ये वही रूल्स हैं आपको एक ही लिस्ट में दे दिए गए हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। ये 4 रूल हैं, उसके बाद 5, 6, 7 ये सारे रूल्स वही हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपका इंशाल्लाह ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अब जो करने वाला काम है वो ये है कि आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, लाजमी करनी है। अगर आपने ये सॉल्व ना की तो आपके रूल्स आपको समझ में नहीं आएंगे। सारे आपने सॉल्व करने हैं इनको रजिस्टर के ऊपर, और आपने मुझे जो है वो कमेंट में इनको बताना भी है सॉल्व करके। इंशाल्लाह मैं इसको चेक करूँगा और आपको रिप्लाई करूँगा, बताऊँगा कि आपने कहाँ पे कौन सी मिस्टेक की हुई है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 में 15 है और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये इन्हीं 7 रूल्स में से आपकी एक्सरसाइज आई हुई है। तो आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है और मुझे आपने कमेंट में इनको बताना है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम नाउन का मज़ीद देखेंगे कि नाउन में और कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।